गाइस, कैसे हो आप सब? वापस आ चुका हूँ आप सभी के लिए वन पंच मैन का सीजन 1 का एपिसोड 1 को लेकर। और इंट्रो देखकर तो समझ ही गए होगे कि ये एपिसोड कितना ढांसू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाला जो बेल वाला बटन है उसे भी दबाकर ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी एक बात बता दूं कि मैं रेसिडेंट इविल इन्फिनिट डार्कनेस का सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट एपिसोड को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर में जो आई वाला बटन है उससे या फिर डिस्क्रिप्शन पर जाकर अपने लिंक से देख सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर बक लेट्स बिगिन। सो गाइस, एपिसोड 1 का शुरुआत होता है कुछ लोगों को देखाकर एकदम नॉर्मल लाइफ से, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शहर पर एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिससे लोग डर जाते और उस ब्लास्ट हुए जगह को देखने लगते हैं। और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था एक नीला राक्षस, जो कि उस जगह पर और भी तबाही मचाने लग जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है हीरो एसोसिएशन। दोस्तों, यहाँ पर हीरो एसोसिएशन का मतलब ऐसा एक एसोसिएशन जो कि मॉन्स्टर से रक्षा करते हैं। और यहाँ पर इन लोग बहुत सारे हीरो को रिक्रूट भी करते हैं ताकि शहर में अमन और शांति बना रहे। और यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती कि लाइटनिंग मैक्स और स्माइली मैन को उन्होंने भेज दिया है उस युद्ध पर, यानी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि लाइटनिंग मैक्स एंड स्माइली मैन को तो किसने चित कर दिया, यानी कि पीठ पर बुरा हाल कर दिया। और हम देखते हैं कि यही न्यूज़ को पूरा टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसको एक गंजा आदमी अपने टीवी पर देख रहा था और कहता है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वही गंजा आदमी अपना सूट बूट पहनकर निकल जाता है और हमें तब पता चल जाता है कि यही है हमारा सुपर हीरो साइतामा द वन पंच मैन। फिर सीन शिफ्ट होता है और शहर पे वही जगह पर देखा जाता है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्ची जो अपने माता पिता से खो चुकी है वही कह रही है डैड मम्मी और रो रही होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तरह का सीन में हमेशा बच्चा या फिर लड़की हमेशा कैसे खो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो राक्षस आता है पीछे से और उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा सुपर हीरो द साइतामा आकर उस बच्चे को बचा लेता है, एकदम हीरो माफिक। और हम देखते हैं कि वह साइतामा से पूछा कर तुम कौन हो, तो साइतामा बताता है कि मेरा नाम है साइतामा और मैं सिर्फ अपने मजे के लिए सुपर हीरो बनाऊं। सुनने में अजीब लगता है, कोई मजे लगने के लिए हीरो बनता है, लेकिन दोस्तों यही है साइतामा का फंडा। साइतामा का अलग ही स्वाग है। जिसके बाद वह राक्षस बोलता है कि मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं पूरा इंसान का नस्ल को ख़त्म करने आया हूँ, क्योंकि इंसान सिर्फ धरती पर पोल्यूशन बढ़ा रहे और धरती को बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए धरती ने मुझे जन्म दिया है ताकि मैं इंसान का पूरा नस्ल को बर्बाद कर सकूँ, यानी ख़त्म कर सकूँ। और फिर वह राक्षस अपना फुल पावर मोड पे आ जाता है, लेकिन साइतामा उसे एक पंच पे ही मार के ख़त्म कर देता है, यानी उसके राक्षस का चित्र उड़ा देता है। और साइतामा बोलता है कि नॉट अगेन, यानी कि ये अब एक पंच में ही दुश्मन को मार कर बोर हो चुका है, इसे एक अच्छा फाइट चाहिए होता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली हो चुका है कि इसके सामने कोई दुश्मन टिकता ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम 3 साल फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि साइतामा एक नॉर्मल बंदा हुआ करता था, साथ ही में उसके बड़े बड़े घने बाल भी थे। मैं इस बारे में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसके बारे में आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ सीन्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले उसका बाल था, अब ये गंजा हो चुका है। तभी वहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर आता है और साइतामा को बोलता है क्या तुम्हें मरना है जो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो चुके हो। तो साइतामा उससे कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे अब यहाँ से भागने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो इसे सुनकर राक्षस बोलता है कि ओह, तुम देखने में तो बिजनेसमैन लगते हो। तो साइतामा उससे बोलता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, लेकिन मुझे वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया और अब मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। इसे सुनकर राक्षस बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता, तुम भी मेरे तरह हो बिल्कुल लाइफलेस आइस। और ये कहकर राक्षस वहाँ से चला जाता है कि वह किसी और शिकार को ढूंढ रहा है। नेक्स्ट सीन पे हम दिखाया जाता है कि साइतामा पार्क के सामने आके खड़ा होता है और वहाँ पर एक बच्चा, इस तरह का बच्चा, मतलब ये कैसा बच्चा है। आई नो दोस्तों कि शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बच्चे को एक बार गौर से देखिए कि आखिर इसका मुँह है या फिर क्या है, समझ नहीं आ रहा ना। गेट बैक टू द स्टोरी। साइतामा उसे देखकर सोचता है कि अरे ये तो वही बच्चा है जिसे वो राक्षस ढूंढ रहा है मारने के लिए। तब साइतामा फिर से और एक बार ये सोचता है कि अरे ये तो क्यूट भी नहीं है, चलो छोड़ो, ये मेरे बिजनेस का काम का नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वह देखता है कि वहाँ पर राक्षस आ चुका है और उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारे रोज से दौड़ के जाकर बचा लेता है। और उस बच्चे को अभी भी अपना खुद का परवाह है नहीं, बोलता है कि मेरा फुटबॉल। जिसके बाद साइतामा उससे बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो, मतलब जल्दी यहाँ से भागो और राक्षस को मैं संभालूंगा। तो राक्षस उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मरना है, मैंने अभी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और तुम फिर से मुझे
तंग करने आ गए। तो साइतामा इसका हंसकर बोलता है कि मेरा तो ये बचपन से सपना था कि मैं एक हीरो बनूं, मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं जॉब करूं। और साइतामा इससे गलती से बोल देता है कि तुम्हारा शक्ल बिल्कुल एक राक्षस जैसा है, जिसे सुनकर उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है, जो कि सचमुच का राक्षस ही है, और इसे मारने लगता है और साइतामा को उठा कर पटकने शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और आखिर में अपने टाइगर उस राक्षस का आँख में फंसा कर उसका चित्र मतलब उसका अंदर में अतरिया तक निकाल कर उसे मार देता है। और फिर सीन प्रेजेंट के समय में आ जाता है और साइतामा खुद से बड़बड़ा रहा होता है कि और उस दिन से मैंने 3 साल तक इतना मेहनत किया, इतना ताकतवर बन गया कि मैं गंजा हो गया। नेक्स्ट सीन पर वहाँ पर फिर एक राक्षस हमला करता है और देखते हैं हम कि वहाँ पर एक बिग फुट यानी कि बड़ा सा राक्षस आकर वहाँ पर अपना पैर का छाप छोड़ चुका और उस पूरे शहर को तबाह करने लग जाता है। हम उस राक्षस के ऊपर एक साइंटिस्ट को भी बैठे हुए देखते हैं और वे अब राक्षस भी अपना फ्लैशबैक पर चला जाता है जब वे इंसान हुआ करता था। वे सोचता था कि मुझे इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है, लेकिन वह बन नहीं पाया। तो उसका बड़ा भाई वहाँ जो साइंटिस्ट हुआ करता था उसको आके एक केमिकल देता है और उससे केमिकल लोचा बनकर ये इस तरह से फोचा मतलब एक राक्षस बन जाता है। और देखते हैं हम कि ये शहर को तबाह करते हुए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आता है हमारा सुपर हीरो साइतामा, उसके दूसरे कंधे पर आकर बैठे जाता है। और वे साइंटिस्ट जो बोलता है कि अरे भाई देखो तुम्हारे दूसरे कंधे पर कोई है, उसे मारो। और हम तो दोस्तों जानते हैं कि पहलवान लोग का ज़्यादा दिमाग चलता नहीं है, तो क्या होता है कि साइतामा को मारने के बजाय ये साइंटिस्ट को ही पिचका देता है, यानी कि ख़त्म, खल्लास, ख़त्म, शेष। और वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साइतामा को उठा के पटकना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि उस एरिया पर ही एक गड्ढा खोद देता है। और वे सोचता है कि मैंने अपने भाई को मार दिया और रोने लगता है। लेकिन तभी उस गड्ढे से एक आवाज़ आता है, अनलिमिटेड पावर होना कैसा लगता है। और साइतामा को देखते हैं हम उस गड्ढे से उड़ कर आकर उस राक्षस को एक पंच मारता है, जिससे उसका चित्र उड़ जाता है। फिर अगले सीन पे हम देखते हैं कि साइतामा अपने घर पर बैठा हुआ है और वही सोच रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर तो बन चुका हूँ, लेकिन इस ताकत की वजह से मैंने एक नॉर्मल इंसान में जैसा इमोशन होता है उस इमोशन को मैंने खो दिया। लाइक जो फियर, टेंशन, ये सब उसे आजकल आता ही नहीं है। वो सारे मॉन्स्टर को इतना आसानी से मार देता है कि उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर अगले सीन पे हम देखते हैं कि साइतामा अपने घर पर आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसे उठा कर पटकने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरा शरीर से खून निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक राक्षस आकर उससे कह रहा होता है कि हम धरती के नीचे रहने वाले राक्षस है और हमारा वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है कि वहाँ पर रहना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, और इसलिए हम धरती के ऊपर अब रहने आ चुके हैं और हम तुम्हें यानी कि सारे इंसान को ख़त्म कर देंगे और हम यहाँ पर राज करेंगे। जिसके बाद साइतामा अपना ईविल वाला नहीं मतलब हीरो वाला इस्तेमाल देता है और इसे एक पंच में ख़त्म कर देता है। और वहाँ पर उसके साथ जितने भी राक्षस आए हुए तो वे सारे भी डर जाते हैं कि ये क्या है, कि एक बार में ही हमारे इतने ताकतवर राक्षस को इसने ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर जंग शुरू हो जाता है, यानी कि भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि राक्षस का तादाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन साइतामा अकेले उन सारे को ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे जितने भी वो राक्षस थे वो सोच रहे थे कि आखिर ऊपर में क्या चल रहा है। और साइतामा उसी जगह पर आकर बोलता है कि जस्ट गाय हुज हीरो फॉर फन, यानी कि मैं तो सिर्फ अपने मजे के लिए हीरो बनाऊँ और अब मैं तुम सबको मारूंगा। वो सारे राक्षस के और साइतामा के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और साइतामा उन सबको मार देता है, बड़े बड़े राक्षस को आसानी से। और हम देखते हैं कि साइतामा के सामने आ जाता है उन सारे राक्षसों का राजा और बोलता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। साइतामा भी बोलता है कि शायद इसी के लिए मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, अब मुझे ये टेंशन हो रहा है, ये फियर हो रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है। और उस राक्षस को मारने के लिए जब मार देता है, लेकिन तभी साइतामा के घर का अलार्म बज जाता है और साइतामा का नींद खुल जाता है। और साइतामा देखता है कि वे सब एक सपना देख रहा था कि ये राक्षस जो ज़मीन से ऊपर आकर अटैक कर रहे थे वे सब एक सपना था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ हलचल होता है और साइतामा देखता है कि सचमुच का ज़मीन के नीचे से कुछ राक्षस निकल रहा है। तो साइतामा अपना सूट बूट पहनता है और जाकर एक जम में एक राक्षस को ख़त्म कर देता है और बोलता है कि अभी मजा आएगा ना बीरू, सॉरी मतलब चलो लड़ो मुझसे। और जब साइतामा उन सभी की तरफ देखता है तब देखता है कि वे राक्षस वहाँ पर झंडे गाड़ के यानी कि सफ़ेद झंडे गाड़ कर वहाँ से भाग चुके, यानी कि उन्होंने हार मान लिया साइतामा का एक लात को देखकर। सो गाइस आज का वीडियो तो यही तक था। आशा करता हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना। और साइतामा यानी कि वन पंच मैन का सीज़न का आगे का एपिसोड चाहते हो हिंदी में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाला बेल वाला बटन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं इस चैनल पर बहुत सारा मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन लाने वाला, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय श्री कृष्ण, बुल राधे राधे, मिलते हैं गाइस।